उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पिछले कई महीनों से बना असमंजस अब पूरी तरह समाप्त होता नजर आ रहा है। शासन और प्रशासन के गलियारों में मची हलचल इस बात की तस्दीक कर रही है कि गांव की सरकार चुनने का वक्त बेहद करीब आ गया है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के हालिया बयान ने जहां एक तरफ 12 जुलाई तक चुनाव संपन्न कराने की समय सीमा तय की है, वहीं दूसरी ओर विभागीय सक्रियता ने ये संकेत दे दिए हैं कि चुनावी बिगुल अप्रैल महीने में कभी भी फूंका जा सकता है। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मतपत्र बैलेट पेपर्स भेजने का काम गुपचुप तरीके से पूरा कर लिया गया है और स्थानीय स्तर पर निर्वाचन संबंधी प्रारंभिक जांच प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। प्रशासनिक तैयारियों की रफ्तार को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल के मध्य तक प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई की शुरुआत में मतदान के चरणों का आगाज हो जाएगा। 25 मार्च को कोर्ट में होने वाली सुनवाई और 15 अप्रैल को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद चुनावी गाड़ी और भी तेज दौड़ेगी। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि सरकार मई और जून के भीतर पूरी चुनावी प्रक्रिया को निपटाने की तैयारी में है, ताकि जुलाई की समय सीमा से पहले नई पंचायतों का गठन सुनिश्चित किया जा सके। ये स्थिति उन संभावित उम्मीदवारों के लिए खतरे की घंटी है जो अब भी हाथ पर हाथ धरे केवल आरक्षण सूची के इंतजार में बैठे हैं। जो प्रत्याशी इस भ्रम में है कि सीट उनके वर्ग में आने के बाद ही वे मैदान में उतरेंगे, उनके लिए वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। शासन की मंशा साफ है कि ओबीसी आयोग का गठन और आरक्षण चक्र की प्रक्रिया को बहुत जल्द अंतिम रूप देकर अचानक तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो नेता जमीन पर सक्रिय नहीं है, उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। जिलेवार मतपत्रों की खेप पहुंचना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि निर्वाचन आयोग किसी भी दिन अधिसूचना जारी करने के लिए तैयार है। हालांकि आवाम की आवाज न्यूज चैनल इन तारीखों की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता, लेकिन धरातल पर मची गहमागहमी और विभाग की भाग दौड़ से यही उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल में चुनावी बिगुल बजना तय है। उम्मीदवारों को अब अपनी रणनीति बदलते हुए सीधे जनता के बीच पहुंचना होगा, क्योंकि आरक्षण की घोषणा और मतदान के बीच बहुत कम समय मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में ये समय करो या मरो वाला है, जहाँ सक्रियता ही जीत की पहली सीढ़ी साबित होगी। अब सबकी निगाहें कैबिनेट की अगली बैठक और कोर्ट के रुख पर टिकी हैं, जो इस चुनावी महाकुंभ की अंतिम रूपरेखा तय करेंगी।